हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज आंचल शर्मा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाय स्टडी। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल बाय स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है, आज हम फिर से आपके सामने हैं वोकैब का एक धमाकेदार सेशन लेकर। और ये जो वोकैब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ वोकैब है। और हर बार जब भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वोकैब से रिलेटेड, तो हर बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं प्रीवियस ईयर के वोकैब से पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो ना बेटा, वोकैब तो बहुत सारा है, वोकैब तो बहुत सारा है, हमें कैसे पता लगेगा कहाँ से क्वेश्चन होगा। ऐसे तो एक इंसान कितना याद कर पाएगा, एक स्टूडेंट है वो कितना याद कर पाएगा। इसलिए हमारे जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, जो वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो प्रीवियस ईयर के वोकैब से ही रिलेटेड होते हैं। मींस आप एक बार वोकैब पढ़ जाओ, कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर वाला, तो आपके सारे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी आपका आ रहा है वोकैब से रिलेटेड, वो सारा कवर हो जाएगा। तो आज इसी क्रम में हम करते हैं अपनी आज की क्लास की स्टार्टिंग। मैं आपके लिए जो वोकैब लेकर आ रही हूँ वो एसएससी ने जितने भी एग्जाम हेल्ड कराए हैं उन सभी में आया हुआ वोकैब है। तो देखते हैं आज की स्लाइड में मैं कौन से वर्ड का वोकैब उसकी ट्रिक्स के साथ आप लोगों के लिए लाई हूँ। आइए बात करते हैं हमारे वोकैब के फर्स्ट वर्ड की। क्या लिख रहा है? हार्मफुल। मीन्स समझ में आया कि हार्मफुल से रिलेटेड बेटा जितना भी वर्ड, हार्मफुल से रिलेटेड जितना भी वर्ड हमारे एसएससी ने हमसे पूछा है ना, वो सारा आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ और उसे मैं आप लोगों को याद कराऊंगी बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से। आप लोगों को एक बार देखने से ही पूरा वोकैब याद हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको 10 बार रिवाइज करें तब जाके आपको वोकैब याद हो। ठीक है, तो आप करिएगा कोशिश। यदि आप चाहते हैं कि हार्मफुल से रिलेटेड जितना भी वर्ड एसएससी हमसे पूछ चुका है, जितने भी वर्ड्स एसएससी ने एग्जाम कराए हैं उनमें आए हैं हार्मफुल से रिलेटेड, वो सारे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लाई हूँ। यदि आप चाहते हैं वो सारे वर्ड बहुत इजी गोइंग में आपके साथ हों, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को लर्न हो जाएं, तो आपको करना क्या है, हमारी वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, एंड तक जब आप इसे देखेंगे, एंड तक जब आप इसे वॉच करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया ये वाली चीज़ें जो आ रही हैं वो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो करते हैं हम आज के वर्ड्स की शुरुआत। क्या लिख रहा है? हार्मफुल। हार्मफुल लिख रहा है। अच्छा, हार्मफुल सबको पता है, वैसे तो नॉर्मल वर्ड है, हानिकारक होता है ना। हार्मफुल का मीन्स हानिकारक होता है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, यदि किसी को हार्मफुल भी नहीं आए तो उसको ट्रिक से याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो ट्रिक बताते हैं इसकी, कैसे याद कर सकते हैं। क्या लिख रहा है? ये हार है ना। क्या लिख रहा है? ये हार, और आगे हार्मफुल है ना। हार अलग करा, मैं अलग करा और फुल अलग कर लिया। ठीक है, अब देखो हमने कंपटीशन की बहुत जबरदस्त तैयारी करी, हमने कंपटीशन की बहुत जबरदस्त तैयारी करी है ना। आप लोग बहुत जबरदस्त तैयारी करते हैं, जोर शोरों से तैयारी करते हैं। फिर उस तैयारी के बाद भी यदि आप लोग हार जाएं, यदि उस तैयारी के बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो और आप ओवर एज हो जाएं, तो फिर ये सारी तैयारी क्या हो जाएगी आप लोगों के लिए? क्या लगेगा, अरे यार हमने तो यूं ही टाइम वेस्ट किया, ये तो हमारे लिए हानिकारक और हो गया। इससे बढ़िया तो कहीं और हम दिमाग लगाते, कहीं और किसी काम में हम लगते, तो आज तो उसमें हम बिल्कुल सक्सेस हो जाते। तो यहाँ से याद करेंगे हम, हार्मफुल का मीन्स क्या होगा? हानिकारक। हार्मफुल का मीन्स क्या होगा? हानिकारक। बोलिए बेटा, आया समझ में? हार्मफुल का मीन्स होगा हानिकारक। बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की। क्या लिख रहा है आप सभी के सामने? देख सकते हैं आप सभी, क्या लिखा हुआ है? डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल लिखा हुआ है ना सभी के सामने, डेट्रीमेंटल। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो मेंटल लोग होते हैं, आपको क्या नहीं लगता वो हानिकारक होते हैं हमारे लिए? जब मन करा पत्थर उठा के फेंक देंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना। जो मेंटल लोग होते हैं, जब मन करा उसको जो बुरा लग जाए उसको तो छोड़ने वाले होते नहीं है वो। तो यहाँ से हम याद करेंगे, जो मेंटल लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? जो मेंटल लोग होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, जो मेंटल लोग होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक। क्या होते हैं? हानिकारक। मेंटल लोग हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, यहाँ से याद करेंगे। देखो ना कितनी इजी गोइंग में हमने याद कर लिया चीज़ों को। फर्स्ट हमने याद किया हार्मफुल। हार्मफुल का मीन्स समझ में आया, यदि हम बार बार हारते जा रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। फिर हमने याद किया डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल से क्या समझ में आया? अरे जो मेंटल लोग होते हैं ना, जो मेंटल लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंजूरियस। क्या है? इंजूरियस, है ना, दिख रहा है सभी को, इंजूरियस। अब देखो इंजरी क्या होती है? दुर्घटना। दुर्घटना होती है ना। यदि अब हमारे कहीं लग जाए, हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो आपके लिए वो हानिकारक होगा या लाभदायक होगा? बताओ तो। हानिकारक होगा ना। तो बस इंजरी से याद करेंगे इस वर्ड को। कहां से याद करेंगे? इंजरी से। इंजरी का मीन्स यहां से याद करेंगे क्या? हानिकारक। यदि इंजरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए या आपको कहीं चोट लग जाए, तो आप क्या लगता है उसके बारे में? वो आपके लिए क्या लाभदायक होगा कभी? नहीं हो सकता ना बेटा, हानिकारक होगा।
इसलिए हम इंजरी से वर्ड याद करेंगे इंजूरियस, और जिसका मीन्स होगा हानिकारक। ठीक है, जिसका मीन्स होगा हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, डिलीट्रियस, है ना, डिलीट्रियस। अच्छा एक बात मुझको आप लोग बताओ, कुछ बच्चे होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं पढ़ने के लिए, है ना, कुछ बच्चे अपने घरों से बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए, फिर वो अपने घर वापस जाते हैं, किसी ओकेजन पे जाते हैं, है ना, या किसी फेस्टिवल पे जाते हैं, जब भी उनकी छुट्टी होती है तब वो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोबाइल में वो जितनी भी चीज़ें सेव करके रखते हैं ना, उनमें से डिलीट कर देते हैं उन चीज़ों को जो उनके लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। करते हैं या नहीं करते? अरे यार मम्मी ने देख लिया ना तो बैंड बज जाएगी, पापा ने देख लिया ना तो पूछो मत, दोबारा तो भेजेंगे ही नहीं, है ना। तो जो हानिकारक चीज़ें होती हैं उन्हें आप क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। वहाँ से याद करेंगे इस वर्ड को, क्या लिख रहा है ये, डिलीट्रियस, है ना, डिलीट्रियस लिख रहा है। इस वर्ड को आप याद करेंगे कहाँ से, जब आप लोग वापस अपने घर पर जाते हैं तो आप उन चीज़ों को अपने मोबाइल से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए क्या होंगी, हानिकारक होंगी। क्या होंगी, हानिकारक होंगी। तो यहाँ से हम याद करेंगे इस वर्ड को, हानिकारक को। कौन से वर्ड को, हानिकारक वर्ड को हम यहाँ से याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या लिख रहा है, नेक्स्ट हमारा लिख रहा है बेलफुल। क्या लिख रहा है, बेलफुल। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसको बेलफुल ना पढ़कर यदि हम ऐसे पढ़ें, इसको बेलफुल ना पढ़कर यदि हम ऐसे पढ़ें, जो बेल होता है, जो क्या होता है, बेल, है ना, बेल का फल यदि हम इसे पढ़े, अब यदि वो किसी के सर पे गिर जाए तो फिर उसे समझ में आए कि वो हानिकारक है या लाभदायक है। भाई बेल का जो फल होता है वो यदि किसी के सर पे गिर जाए तो समझ में आए कि वो हानिकारक होता है या लाभदायक होता है। तो यहां से हम याद करेंगे किसको, वर्ड बेलफुल को। किसको, बेलफुल वर्ड को। तो बेलफुल का मीन्स क्या हुआ, बेलफुल का मीन्स हुआ हानिकारक, है ना। इतना बड़ा होता है बेल का फल, इतना बड़ा तो होता होगा, है ना, सभी ने देखा, इतना बड़ा तो होता है। ठीक है, अब वो इतना बड़ा सर पे गिरेगा तो फिर क्या होगा आप लोगों का, सोचो। जिसके भी सर पे गिर गया हानिकारक तो होगा, लग रहा है ना। बस तो वहीं से याद करेंगे इस वर्ड को, बेलफुल मीन्स हानिकारक। चलिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड, हजार्डस। हजार्डस लिख रहा है ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यदि कोई स्नेक है ना, कोई सांप है, अब ये लिख क्या रहा है, हजार्डस। अब भैया यदि वो 1000 बार डस ले, यदि कोई सांप है और वो यदि 1000 बार डस ले तो क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा लाभदायक या हानिकारक? हानिकारक होगा ना भैया, हानिकारक होगा। जो सांप है वो क्या करेगा, यदि वो 1000 बार डस लेगा, 1000 बार यदि वो डस लेगा तो वो क्या होगा हमारे लिए, वो होगा हमारे लिए हानिकारक, वो होगा हमारे लिए हानिकारक। तो बस यहाँ से हम याद करेंगे 1000 डस, कोई से आपने हमें 1000 बार डस लिया तो क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गया, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, लेथल, है ना, लेथल। आप सभी को वैसे तो ये बहुत इजी वर्ड है, सभी को आता होगा, नहीं आता तो देखो सुनो, बात समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एक बार यदि एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट हो गया ना तो आप जिंदगी भर उसे नहीं भूलेंगे। लिख रहा है लेथल। अच्छा अब आप खड़े हैं, कोई आपको क्या कर रहा है, थाल तो सभी समझते हो, है ना, थाल तो सभी समझते हैं। थाल क्या होते हैं, प्लेट्स होती हैं हमारी, है ना, थाल क्या होते हैं, प्लेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब ये देखो, कोई आप खड़े हैं, कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, वो आपको क्या पकड़ाता जा रहा है, ले भाई इस थाल को ले भाई इसे भी पकड़ ले भाई इस थाल को भी ले इस थाल को भी इस वाले थाल को भी ले थाल। बार बार वो ऐसे कहे जा रहे हैं, कितने पकड़ पाएंगे आप बताओ, एक लिमिट होती है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो इतने सारे यदि हो जाएंगे और आपके यहाँ तक आ गए तो फिर वो हानिकारक होंगे या नहीं होंगे आपके लिए, है ना। हो सकता है आप उन्हें पकड़कर चलते चलते धड़ाम से गिर पड़े, हो जाएगा ना। तो ले थाल से क्या याद करेंगे, ले क्या ले भैया, बहुत ज्यादा क्या ले, थाल ले। ठीक है, ले थाल ले। और ज्यादा यदि वो आपको थाल देगा और उन्हें पकड़कर आप चले तो फिर क्या होगा, वो आपके लिए हानिकारक होगा। तो यहीं से हम याद करेंगे लेथल। लेथल मीन्स हानिकारक, लेथल मीन्स हानिकारक। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा है कोई भी वर्ड जो आपको यहां तक याद नहीं हुआ, यहां तक लर्न नहीं हुआ, कोई वर्ड है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई वर्ड ऐसा होगा जो आपको यहां तक लर्न नहीं हुआ होगा। है नहीं, है ना। मैं कह रही हूँ मैं चीज़ों को बहुत इजी कर दूंगी आप लोगों के लिए, चीज़ों को बहुत इजी तरीके से, मैं बहुत इजी तरीके से, क्योंकि देखो ना, हमारा माइंड कितनी चीज़ों को याद रख सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे माइंड याद नहीं रख सकता यदि हम उनको रिवाइज नहीं करें। लेकिन यदि एक वर्ड की ट्रिक हम अपने माइंड में सेट कर ले तो उसे हम नॉर्मल जो हम वर्ड्स याद करते हैं उनकी बजाय ज़्यादा टाइम तक याद कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ आप वोकैब ट्रिक से पढ़ें। आइए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पॉइजनस। क्या लिख रहा है, पॉइजनस। अब अच्छा ये पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस लिख रहा है, ठीक है। अब पॉइजन तो सभी को पता है, पॉइजन जहर, कोई
बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कोरोना के टाइम में क्या किया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पॉइजन खरीद के खा लिया, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, उनके पास अर्निंग सोर्स नहीं थे, है ना, उनके पास अर्निंग सोर्स नहीं रहे। अब बेचारे क्या करें, कोरोना में काम वैसे ही नहीं था किसी के पास, अब वो अर्निंग करें तो कहाँ से कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद की आत्महत्या करने के लिए पॉइजन खरीद के खा लिया। तो वो पॉइजन से याद करेंगे आप पॉइजनस को, ठीक है, पॉइजन से याद करेंगे आप पॉइजनस को। और पॉइजन भी तो आप लोगों के लिए या हमारे सभी के लिए हानिकारक होता है ना, हानिकारक होता है। पॉइजन भी तो होता है या नहीं होता, ये थोड़ी आप लोगों के लिए ही होता है, मेरे लिए नहीं होगा, सबके लिए होता है वो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करें, इनसैल्यूब्रियस, है ना, इनसैल्यूब्रियस। इस वर्ड को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इनसैल्यूब्रियस। इन का मीन्स आप सभी को पता है, जब भी हम किसी वर्ड के आगे इन लगाते हैं तो इन लगाने से हमारा वर्ड होता है वो नेगेटिव हो जाता है ना, 97% केसेस में, है ना, 100% केसेस में ऐसा नहीं होता। इन लगाने से काफी सारे वर्ड हमारे नेगेटिव बन जाते हैं, ठीक है। और सैल्यूब्रियस का मीन्स होता है हेल्थी, सैल्यूब्रियस का मीन्स होता है हेल्दी, ठीक है, क्या होता है, हेल्दी। अच्छा मुझको एक बात आप लोग बताओ, यदि हेल्दी के आगे हमें नेगेटिव करना पड़े, हेल्दी को हमें नेगेटिव करना पड़े, यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहे तो वो अच्छा लगेगा, आपको फील अच्छा होगा, नहीं होगा ना। तो वो इनसैल्यूब्रियस को अपनी हेल्थ से जब हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, इनसैल्यूब्रियस क्या हो जाएगा, हानिकारक, इनसैल्यूब्रियस भी क्या हो जाएगा, हानिकारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। नोइज्म लिख रहा है, नोइज्म लिखा हुआ ना, नोइज्म। अच्छा नोइज्म को कैसे याद करते हैं, नॉइज शोर हो गया, नॉइज क्या हो गया, शोर। अच्छा शोर जो होता है वो क्या आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, हमारे जो कान है वो भी एक लिमिटेड सुन सकते हैं, अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो नॉइज होगा वो हमारे कानों के लिए अच्छा रहेगा क्या, क्या लगता है, नहीं रहेगा ना। बहुत ज़्यादा जो नॉइस होगा वो हमारे कानों के लिए हानिकारक होगा, तो बस उसी नॉइस से याद करेंगे नॉइज्म वर्ड को। और बहुत ज़्यादा नॉइस हमारे कानों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, क्या होता है, हानिकारक, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, नॉक्शियस। बेटा नॉक्स जो वर्ड है वो रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड से भी मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ चीज़ों को पहले, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम रूट से भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन चीज़ों को पहले हम एक बार ट्रिकी मेथड से देख लें, न्यूमोनिक मेथड बोलते हैं इसे, ठीक है, न्यूमोनिक मेथड बोलते हैं इसे, तो हम चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे रूट से, ठीक है। ये हुआ नॉक्स, और नॉक्स का मीन्स क्या होता है, नॉक्स का मीन्स ही होता है बैड। बैड क्या होता है, अच्छा जो चीज़ खराब होती है, बैड बेकार होती हैं जो चीज़ें, क्या लगता है आपको वो लाभदायक हो सकती हैं कभी, नहीं, खराब चीज़ें तो हमारे लिए हमेशा से ही क्या होती आई हैं, हानिकारक होती आई हैं। तो वहां से आप याद करेंगे इस वर्ड को, नॉक्शियस को। बेटा नॉक्स जहां भी आएगा ना, नॉक्स जहां भी आएगा उसका मीन्स बैड होगा, यदि वो रूट वर्ड से लिंक कर रहे होंगे तो, ठीक है। नॉक्स का मीन्स हुआ बैड, नॉक्स का मीन्स जैसे ही बैड हुआ तो बैड से समझ में आ रहा है यार, बेकार चीज़ तो हमारे लिए कहाँ से अच्छी होंगी, बेकार चीज़ तो हमारे लिए हानिकारक ही होंगी, और हानिकारक होने के सेंस में ही तो हम नॉक्सियस वर्ड को यूज कर रहे होते हैं। चलिए अब नॉक्शियस, इसमें आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये वर्ड इसी से रिलेटेड नहीं है ना। ऑब का मीन्स होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली, ठीक है। नॉक्स का मीन्स बैड, ऑब का मीन्स एक्सट्रीमली, नॉक्स का मीन्स बैड, ठीक है, बैड। अब जब बैड ही आ गया, बैड मीन्स बेकार ही हो गई कोई चीज, तो बेकार चीजें तो हमारे लिए कैसी होती हैं, वैसे ही हानिकारक होती हैं या नहीं होती, बेकार चीजें तो हमारे लिए वैसे ही हानिकारक होती हैं। बोलिए अब आपको क्या लगता है, जितने भी वर्ड्स मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, आपको क्या लगता है ये सारे वर्ड्स आपको लर्न नहीं हुए ना। यदि आपको लगता है हमारे सेशन आप लोगों के लिए वास्तव में हेल्पफुल हैं तो हमारे इन सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।